हेलो गाइज, मैं आपका प्यारे मित्र सीके यादव और आप देख रहे हैं ला गुरु। आज हम सभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक घर में किसी प्रकार से या वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई होने पर किस तरीके से पिटीशन डाली जाती है रेस्टिट्यूशन के लिए। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और वो अलग होने चाहते हैं, तो इस कारण कहीं ना कहीं रेस्टिट्यूशन मांगी जाती है फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। मतलब बच्चे की वृद्धि के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए कोई ना कोई पार्टीज के द्वारा पिटीशन मांगा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक फैमिली में किस तरीके से किसी भी कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है पिटीशन को लेकर के, खास करके बच्चे के लिए पिटीशन कैसे डाली जाए कंजुगल राइट्स के तहत। तो चलिए देखते हैं पिटीशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसे इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाइए। तो चलिए देखते हैं पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल्स राइट्स। मतलब पिटीशन जो है वो आपका कॉन्जुगल राइट्स मतलब पिटीशंस को कैसे करता है, मतलब किस तरीके से हम याचिका डाल सकते हैं किसी भी कोर्ट में किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए। इन द कोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स जज, फैमिलीज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली। मतलब आप इसमें जिस कोर्ट में अपनी याचिका डालना चाहें, किसी फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें से कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डालोगे एंड HMA पिटीशन नंबर आपको दिया जाएगा उस ईयर का। मतलब आपको यह सब कोर्ट में एडवोकेट के थ्रू मिलेगा। जैसे आप याचिका दायर करते हो तो कोई ना कोई पिटीशन नंबर मिलता है, तो आप पिटीशन नंबर यहाँ छोड़ दोगे क्योंकि ये पिटीशन नंबर आपका डालेगा जज, और जज के जो सहायक है वो। सबसे पहले क्या होगा इन द मैटर ऑफ, इस मामले में क्या होगी, सबसे पहले आपका नेम होगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपके फादर का नेम होगा। मतलब पिटिशनर जो फाइल कर रहा है, सबसे पहले उसकी डिटेल्स होगी। ठीक है, उसकी डिटेल्स होने के बाद आप किसके खिलाफ फाइल कर रहे हो, मतलब आपका जो पिटिशन है ये किसके खिलाफ है, उसका डिटेल्स यहाँ होगा। उसकी डिटेल्स यहाँ भरी जाएगी, जिसमें उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा या वाइफ ऑफ होगा, और रेजिडेंशियल एड्रेस होगी, मतलब उसके घर पर का पता विद डिटेल्स। ठीक है, तो दोनों लोगों के बारे में हो जाएगा। फिर लास्ट में आप किस सेक्शन के तहत आप पिटीशन जारी कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आएगी यहाँ। जैसे मान लीजिए आप के घर में पति पत्नी है, उनके बीच याचिका दायर की गई है कि पति जो है वो पत्नी को बहुत मारता है। तो सबसे पहले क्या होगा वहाँ पिटीशन में, सबसे नंबर ऊपर पिटीशनर कौन होगा? पत्नी होगी, जो याचिका दायर करेगी फॉर द रेस्टिट्यूशंस मतलब होता है क्षतिपूर्ति के लिए। मतलब जैसे मारता है, पीटता है या वैसे अलग करना चाहती है, तो इस समय इस स्थिति में वह पैसे के लिए कुछ ना कुछ पिटीशंस डालती है। तो ये सभी चीज़ें किस सेक्शन के अंतर्गत डाला जा रहा है, किस पिटीशन के अंतर्गत डाला जा रहा है, इसके बारे में होगा। तो यहाँ राइट्स अंडर द सेक्शंस 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मतलब 1995 की हिंदू मैरिज एक्ट 9 के तहत ये सभी चीज़ें डाली जाएगी पिटीशंस। और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वोथ, मतलब पूरे आदर सम्मान के साथ। सबसे पहले इसमें आप अपनी डिटेल दोगे कि आपकी मैरिज कब हुई थी, और उसके बाद आपकी मैरिज कौन से डेट को और किस स्थान पर हुई थी, मतलब सेरेमनी आपकी जहाँ हुई थी और जिस स्थान पर हुई थी उसका डिटेल आप डालोगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप बताओगे कि मैरिज के बाद क्या क्या परेशानियाँ हुई, एंड सर्टिफाइड कॉपी आपकी होनी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्टर की। अगर रजिस्टर की नहीं है तो कम से कम आपके पास एक फ़ोटो तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हो कि अगर आपको किसी भी तरीके से अगर कुछ भी पाना है तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में, अवस्था में आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ का। सेकेंड में दैट द स्ट्रेस द प्लेस ऑफ रेसिडेंस
आप उस प्लेस का नाम डालोगे जहाँ पर दोनों पार्टी ने मैरिज किया था। बिफोर द मैरिज अब टाइमिंग फिलिंग्स पिटिशंस एज फॉर एज, मतलब पहले वो कैसे थे और अब कैसे हैं इसके बारे में वर्णन करना है इस पिटिशन में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या जाएगा, बिफोर द मैरिज। बिफोर द मैरिज मतलब शादी से पहले। शादी से पहले क्या स्थिति थी आपके हस्बैंड की, एंड शादी के बाद आपके वाइफ की क्या स्थिति थी। जैसे मान लीजिए हस्बैंड अगर पिटिशन डाल रहा है तो हस्बैंड वाइफ के बारे में डालेगा, और वाइफ अगर लिख रही है तो हस्बैंड के बारे में डालेगा। ठीक है, आगे थर्ड में क्या होगा, यदि उनके पास चिल्ड्रेन हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पिटिशन हमेशा जब भी डाली जाएगी तो बच्चों को लेकर के ही डाली जाती है। तो यदि उनके चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन का नाम होगा, और यदि मैरिज हुआ है और उनका बच्चे भी हैं, उनकी जन्म हुई है और वो कितने साल के हैं, इन सभी डिटेल्स को उसमें भरा जाएगा। फिर उसके बाद 4 में द रिस्पोंडेंट्स हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विदाउट फॉर्म ऑफ सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर विथ इफेक्ट फॉर्म, मतलब वह किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस के कारण वो पार्टीशन चाहते हैं या किस प्रकार के कारण वो सोसाइटी में जीवन यापन चाहते हैं, पिटिशन चाहते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। 5 में द पिटिशंस इज नॉट प्रेजेंटेड इन कोलिशन विद द रिस्पोंडेंट, और अंत में इस तरीके की वह मतलब चार्ट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जितने भी अपने पिटिशन डालना चाहें वो सभी 6 मिनट के तहत डालने के बाद आएंगे अपने 8 में। 8 में ये प्रोसीडिंग करता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड मैरिज हुई है बाय द ऑन ऑफ एनी पार्टी, एंड इसमें आपका पार्टीज नेम होगा। ठीक है, पार्टीज नेम, नेचर ऑफ प्रोड्यूसिंग विद द सेक्शन ऑफ दैट, एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ केस, एंड नेम ऑफ द लोकेशंस ऑफ कोर्ट, एंड लास्ट में रिजल्ट आपको घोषित करेगा कोर्ट के द्वारा। एंड 9 नंबर द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड एट, मतलब मैरिज आपकी फिर से डिटेल डाली जाएगी मैरिज डिटेल की, और टुगेदर से कितने साल हो गए रहते हुए, एंड पास पार्टी रेसिडेंशियल्स क्या क्या है, मतलब दोनों का घर कहाँ है, ये सभी कहाँ होगी, उस पिटिशन फाइल में होंगी। एंड दैट द हॉनरेबल्स कोर्ट्स हैज जुरिडिक्शन टू ट्राई द इंटरटेन्स दिस पिटिशंस, और वह चाहेंगे कि वह इसको अटेंड करें और यहाँ इस चीज़ को वर्णित करके सबसे पहले उसे डालें। और लास्ट में है पेयर। पेयर मतलब आपका ये वेरिफिकेशन होता है कि आप इसको किस सेक्शन के तहत और कौन से कोर्ट में डालना चाहते हैं इस पिटिशन फाइल को। ठीक है, तो जिस इस पिटिशन फाइल को आप जिस कोर्ट में डालना चाहते हैं वहाँ कौन सा सेक्शन के तहत, कौन से प्रोग्रामिंग के तहत आप इसे डालना चाहते हैं, ये उसमें वहाँ डाला जाएगा। एंड लास्ट में आपका होगा पिटिशनर जो फाइल कर रहा है उसका नाम, थ्रू द एडवोकेट, कौन सा एडवोकेट है, एंड प्लेस होगी, और वेरिफिकेशन में आपका पिटिशनर का लास्ट में डिटेल होगा, और लास्ट में वो क्या करेगा, सभी प्रकार की चीज़ों को फिलअप करने के बाद आप कौन हो, कितने साल से साथ में हो, कितने साल से अलग हो, वेरीफाइड डेट करेगा, एंड पिटिशनर यहाँ अपना साइन करेगा और यहाँ वेरीफाइड डेट करेगा और प्लेस लिखेगा, और लास्ट में इस तरीके से आपकी जो एफिडेविट बनेगी पिटिशनर की वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फैमिली पिटिशनर बनाना आ गया होगा कि किस तरीके से आप फैमिली पिटिशनर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा मित्र ला गुरु।